आज हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड थिंग विच इज ऑफ कोर्स सेल्फ लव. Hi, if you're saying it for the first time, I'm Jia and I make very raw and unfiltered content about college life and blah 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 and share my advices, my experiences with you so we can connect, relate and build a community. अगर आप इस वीडियो से एक पर्सन भी रिलेट करते हो then please consider subscribing to my channel. It will mean a lot to me. तो मैं पता है कॉलेज में सबसे ज़्यादा क्या इग्नोर होता है? यू, ऑफ कोर्स. हाँ, मतलब असाइनमेंट्स के लिए टाइम है, प्रेजेंटेशंस के लिए टाइम है, डेडलाइंस का पता है, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम है, क्रश के लिए भी टाइम है, खुद के लिए टाइम, खुद के बारे में तो पता ही नहीं है. तुम सब पे ध्यान देते हो खुद को छोड़ के. डांटू मत डांटू, तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम कॉलेज जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ दूसरों से चाहिए. इससे पता नहीं क्या दिमाग खराब हो जाता है. हमें वैलिडेशन दूसरों से चाहिए, हमें एप्रिसिएशन दूसरों से चाहिए, हमें प्यार भी दूसरों से चाहिए. हम खुद के लिए खुद कुछ नहीं कर पाते. अगर तुमने कोई काम बहुत अच्छा करा है एंड तुम्हें पता है वो चीज़, पर फिर भी अगर कोई दूसरा तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता है तो यू फील लाइक कि तुमने अच्छा काम नहीं करा है. फिर तुमको सेल्फ डाउट्स होते हैं कि नहीं होते हैं ना. ऐसे ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तो तुमको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, खराबी है. हमको कंपनी भी दूसरों से चाहिए. अगर हमारे दोस्त नहीं है, अगर हमारे साथ लोग नहीं है जो हमारे साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो वी फील बैड, वी फील लोनली. पर मुझे एक बात बताओ, why do we need all these things from others who just entered our lives few months or few days back and इतना क्या उन्होंने कर दिया जो वो इतने ज़्यादा important हो गए हमारे लिए? We don't even know them yet. Still, we want all these things, we want all the good things from others. Why not from yourself? मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में ना सबसे टेम्पररी फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में मोस्टली सब तुम्हारा कॉम्पिटिशन ही रहते हैं. तो जितना डिस्टेंस, मतलब तो जितना ज़रूरी है उतना ही बात करो. ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच मत हो और बस काम से काम राम से राम वाला एटीट्यूड रखो. सबसे अच्छे रहो, किसी से सब बुरा भी मत रहो, पर इतनी बाउंड्रीज सेट करके रखो. ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम खुद को ही हर्ट करोगे. ये चीज़ तो मैं लिख के दे सकती हूँ. एंड यू नो, यू शुड बी अप्लाइंग दैट एटीट्यूड. आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम. आई थिंक इट्स अ क्लासिक फ्रेज everyone should apply. मैं देखती हूँ कि just because लोगों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, किसी पर इतना भाव नहीं दिया जा रहा है, तो वो पीपल प्लीजर बन जाता है. मैं तुमको एक कहानी बताती हूँ. इन माई फर्स्ट ईयर आई हैड दिस वन फ्रेंड हु वॉज वेरी टॉक्सिक. आई एम नॉट इन फ्रेंडशिप विथ हर एनी मोर. तो शी वॉज वेरी टॉक्सिक, बट उसका एक ट्रेट था कि शी वॉज अ पीपल प्लीजर. वो इतनी बड़ी पीपल प्लीजर थी कि वो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर लेती थी, कुछ भी. एंड even after doing इतना ज़्यादा, one thing I have noticed कि उसको फिर भी कोई भाव नहीं देता था. तुम पीपल प्लीजर बन के भी तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे, बिकॉज लोग तुमसे अपना काम करवाएंगे. बस तुम उतने ही मतलब के रह जाओगे कि कुछ भी काम है, I will tell this one person, he or she will do it because he or she is such a people pleaser and they will get the work done for us. And that's why people just say thank you. इनसे थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेंगे तो इनको अच्छा लग जाएगा. They will not become your friends. They are just going to use you. People pleaser बन के पहली चीज़ तो ये समझ लो, people pleaser बनना is not a solution. तुम्हें पता है, now that you are in college और या आप जाने वाले हो, one attitude you should carry with yourself always is romanticizing yourself. ठीक है? You should be practicing self love all the time, 24/7, 365 days, 366 days. Every day. You should be your favorite. किसी और को इतना मौका ही मत दो कि वो तुम्हारी मेंटल पीस खराब करे. होता क्या है, तुम इतना पकड़ाते हो उन लोगों को, इतनी उंगली पकड़ाते हो, धीरे धीरे करके वो इतनी पकड़ लेते हो, फिर पूरा हाथ पकड़ लेते हैं. एंड जब वो इतना भी पकड़ लेते हैं ना, तो तुम कंट्रोल छोड़ देते हो. फिर तुम नहीं कर पाते, फिर तुम खुद को डिफेंड नहीं कर पाते, तुम खुद के लिए फाइट नहीं कर पाते. इसलिए यहीं से बाउंड्रीज बनाना सीखो. यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है किसी को भी. एक और कहानी सुनाती हूँ. Now this is not from my life, but it's a really good story that I have heard and it certainly changed my life and my way of thinking. होता क्या है, there is one father and there is one son. अब जो पापा रहते हैं वो थोड़े बुजुर्ग हैं. He is old, okay? He is not in very great health conditions. So both of them they go on a trip and इनके साथ रहता है एक horse. ठीक है? तो पहले जो बेटा रहता है वो अपने पापा से बोलता है कि आप हॉर्स पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा, आप इस पे बैठ जाओ. उन्होंने कहा ठीक है, वो चल देते हैं. सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो देख के बोलते हैं कि बताओ कैसा बाप है. अपने छोटे से बेटे को, बेटा वॉज नॉट बहुत बड़ा, ठीक है, छोटा ही बच्चा था. तो
लोग बोलते हैं देख के कि बताओ कैसा बाप अपने छोटे से बच्चे को पैदल चलवा रहा है, खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो उन लोगों ने डिसाइड करा कि पापा उधर जाएंगे, बेटा बैठ जाएगा। अब फिर सामने से लोग आए, अब वो देख के फिर बोलने लगे कि बताओ कैसा बेटा अपने बुजुर्ग बाप को चलवा रहा है और खुद बैठा है। तो उन्होंने सोचा कि दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं। दोनों साथ में बैठ गए। फिर सामने से लोग आए, फिर वो बोलने लगे कि बताओ कैसे लोग हैं, बेचारे घोड़े पे इतना जुल्म कर रहे हैं, उसको इतना लंबा चलवा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम दोनों ही उतर जाते हैं, घोड़ा खाली चल लेगा। अब घोड़ा खाली चल रहा है, वो दोनों पैदल चल रहे हैं, सामने से फिर लोग आए। अब वो कह रहे हैं कि बताओ कैसे लोग हैं, खाली घोड़ा लेके चल रहे हैं, इससे अच्छा लेके ही नहीं आते उसको। नाउ इफ यू अंडरस्टूड, दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट घोड़ा, नॉट अबाउट पापा, नॉट अबाउट बच्चा। इट्स अबाउट तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, अच्छा करो बुरा करो, खुद के लिए अच्छा करो दूसरों के लिए अच्छा करो, खुद के लिए बुरा दूसरों के लिए बुरा, कुछ भी कर लो, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू क्वेश्चन। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तुम किसी के ओपिनियंस चेंज नहीं कर सकते, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम एक बार लोगों से अपनी बात मनवा लोगे, पर उनके थॉट्स तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। What is in your hands is you. So instead of putting so much efforts on others, on their way of thinking, on their perception about you, you should be thinking about yourself. तुम्हें पता है लोगों का जो परसेप्शन है ना आपको लेके, it's not their perception about you, it's their perception about themselves. लोगों को अपनी इनसिक्योरिटीज ही दूसरों में दिखती है। जो ऐसा कहते हैं ना, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही दिखते हैं, चोर को सब चोर ही दिखते हैं, राइट? तो दूसरों पे फोकस करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा दूसरों पे फोकस करके। आप बस अपनी मेंटल पीस खराब करोगे और कुछ भी नहीं। इंस्टेड खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो, अपने पसंद का खाना खाओ, अपनी पसंद की एक्टिविटीज करो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। अच्छा पता है ये जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, सेल्फ लव नहीं हो पाता ना लोगों से, उसके भी रीजंस है। पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कॉलेज पूरा प्रेशर कुकर है, मतलब एक कुकर के अंदर सब कुछ, ग्रेड्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी खुद के एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, लुक्स, क्लोथ्स, सब कुछ ऐसे सब एकदम पैक्ड है। देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस इनसाइड दैट प्रेशर कुकर एंड तुम खुद उसमें घुस जाते हो फिर, एंड दैट्स व्हाई तुम नहीं निकल पाते। फिर ये जो एक सर्कल बन जाता है ना, तुम ट्रैप हो जाते हो उसमें। दूसरा कारण कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन चलता है भाई कॉलेज में अबाउट एवरीथिंग। अगर किसी ने एक अच्छी इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी ना कोई बंदा वैसी स्टोरी जरूर डालेगा, बिकॉज उसको वो अच्छी लग गई। अभी उसने करा है तो मैं भी करूँगा। दिस थिंग एग्जिस्ट। किसी की इंटर्नशिप लग गई है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो मुझे भी करना है। देखो, टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, इट शुड बी चेरिश्ड। तुम खुद को जितना टाइम दोगे, जितना तुम यहाँ से फ्री रहोगे, तुम उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम करके देख लेना ये चीज़, तुम खुद को टाइम दो, तुम खुद को चेरिश करो एंड देखना तुम्हारी हर एक चीज़ पे फर्क पड़ेगा, तुम्हारे एकेडमिक्स पे, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे, सब कुछ। ट्रस्ट मी, सब कुछ करके देखो। यू शुड नेवर बी फीलिंग गिल्टी फॉर टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। और फिर वही द वेरी फेमस फोमो ऑफ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। ये तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब बच्चे फेस करते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे भी हुआ, बट मैं समझ गई, आई मेड पीस विथ माई सेल्फ कि आई डोंट कैच देयर वाइब्स, दे डोंट कैच माई वाइब्स, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। आई एम बेटर विथ फ्यू फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ सो मैनी फ्रेंड्स जहाँ पे बस एक दूसरे की बुराइयाँ चलती रहती हैं पीठ पीछे। आई नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप, सो आई डिसाइडेड आई विल बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। पर किसी को इतना ज़्यादा घुसना नहीं दूंगी मैं अपनी लाइफ में कि वो मुझे रूल करने लगे। ये इसमें पता है गलती किसी की नहीं है, बिकॉज हम इतने बड़े महात्मा हैं नहीं, हमें इतना ज्ञान है नहीं, ना हमें कोई एनलाइटमेंट प्राप्त हुई है। वी आर लर्निंग, वी आर किड्स, भले ही बड़े हो गए बट वी आर किड्स इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमने दुनियादारी उतनी नहीं देखी है, एंड कॉलेज में तुम जितना पढ़ने नहीं आते ना, उससे कई ज़्यादा तुम दुनियादारी सीख के जाते हो यहाँ से, बिकॉज इतने टाइप के लोग एंड देयर बिहेवियर एंड ऑल द थिंग्स, ये तुमको इतना बेशरम बना देती है, इतना थिक स्किन्ड बना देती है कि फिर तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन एवर लर्न टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट सेइंग ऐसे एनीथिंग हवा में। आई मीन इट व्हेन आई से कि फोकस ऑन योरसेल्फ एंड यू विल सी द डिफरेंस। आप सबसे बड़ी बात,
ठीक है जियो, तुमने बता दिया ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, अभी हम करें कैसे? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको वो काम करना है जो आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग और समवन, लर्न टू से नो। पता है मैं जब कॉलेज आई थी, मैं अपना माइंडसेट पहले से ही बना के आई थी कि कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है सही, आई विल से नो। आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग, आई डोंट नो एनीवन दैट मच, नो वन इज माई फैमिली, सो आई डोंट, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद एनीथिंग आई विल स्ट्रेट अप से नो। सेकंड, डू योर फेवरेट एक्टिविटीज यार। ड्राइंग पसंद है, क्यों नहीं करते हो? ड्राइंग आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा उसके लिए। यू आर जस्ट पुटिंग योर हार्ट, योर इमोशंस आउट ऑन अ पेपर विद कलर्स एंड पेंसिल। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, करनी चाहिए। सो बड़ी एडवाइस, अपने सो कॉल्ड टॉक्सिक दोस्तों से बहुत दूर रहो, जीवन आसान हो जाएगा। एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं बता रही हूँ तुमको, जितनी जल्दी इन टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दोगे ना, जीवन इतना सुरक्षित, इतना अच्छा हो जाएगा। यू डोंट नीड एनीवन यार, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड यू आर इनफ। शाम को ईयरफोन्स लगा के अपने फेवरेट गाने सुनते हुए वॉक करना, प्यारा सा सनसेट देखना, सनराइज देखना, योगा करना, मेडिटेशन करना, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। अगर तुम्हारे दोस्त, कॉलेजेस में यही होता है ना, मोस्टली सब कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना अपना और चीज़ें खरीद लेते हैं, राइट, स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मनी। पर अगर कभी तुम्हारा मन है, कुछ बहुत बहुत ज़ोर से मन है कि आज मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है, तो तुम खाओ। तो मत सोचो कि ये नहीं बुला रहा। दूसरों के पीछे अपना मन मारना बंद करो पहले तो। नेवर, खुद को कभी बुरा फील नहीं करवाना दूसरों के पीछे, कभी नहीं। तुमको एक बहुत ही अंडररेटेड लाइफ स्किल देती हूँ, इट इज़ सिटिंग इन साइलेंस विदाउट द नीड टू फिल इट। शांति से बैठना और ऐसा लगना भी नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत है। दैट is the best life skill. I know half of the people who are watching this video ऐसे होंगे जो self love practice करते हैं, but still they get affected by the perception people have about them. तो अब ऐसे में क्या करें? देखो, पहली चीज, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो पहली चीज आपके साथ उतना रहे ही नहीं है कि वो आपको पूरी तरह से समझ पाए। ठीक है, समटाइम्स आप खुद ही खुद को नहीं समझ पाते, आपको लगता है दूसरा आपको समझ पाएगा, नहीं ना। देखो, आई एम टेलिंग यू दिस वन वेरी वेरी यूजफुल मंत्रा। इफ यू वांट, अगर आपको ये आज से ही अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो कमेंट करना है इसको लिख के, ठीक है? चलो मेरे साथ बोलना सब, बोलो ओम, बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो ओम इग्नोराय नमः। सब इग्नोर करो, ठीक है? Until and unless it is something that is making you happy, that is making you dance, सब इग्नोर करो। ओम इग्नोराय नमः। अभी कोई मेरे को डांटना मत यार कमेंट्स में कि आप ऐसे स्पिरिचुअल चीज ऐसे नहीं बोल सकते यार। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस फील गुड, ठीक है? ओम इग्नोराय नमः इज द बेस्ट मंत्रा यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ एंड ट्रस्ट मी, ये चीज सीख जाओगे ना इग्नोर करना, आधी प्रॉब्लम्स खत्म यार, फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड देखो, आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो चिल। मैं नहीं चाहती थी किसी को बुरा लगे, किसी को ऐसा रोना आए। मैं समझती हूँ हम सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट एक चीज़ को लेके तुम्हें बहुत प्राउड होना चाहिए कि तुम स्ट्रगल भी कर रहे हो, येट यू आर सर्वाइविंग एवरी स्ट्रगल एंड यू आर सर्वाइविंग इट वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब ऑल्सो मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव सेंट्रिक नहीं रखा है, मैंने थोड़ा आजू बाजू की भी बातें करी हैं। इट इज़ बिकॉज अगर मैं एक ही चीज़ के बारे में आप लोग को बताती रहूँगी, सुनाती रहूँगी, आप लोग बोर हो जाओगे। हमें कोई भी कॉन्सेप्ट पता है तब समझ आता है जब आजू बाजू की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आपने जो भी सुना अब तक, अप्लाई करो उसको अपनी लाइफ में एंड यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है? आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड इफ इट डिड, मेरे को कमेंट्स में बताओ प्लीज़। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, बिकॉज मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेके आती हूँ आप प्यारे प्यारे लोगों के लिए। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय।